कुछ ही मामले होते हैं जो रोके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी केस में अदालत से 30 साल तक फैसला नहीं हो रहा है, तो क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति उस केस को मंगवाएं अपने पास और कहें 30 साल से फैसला नहीं हो रहा, हम इस मुकदमे को ख़त्म करते हैं? क्या राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा? जाहिर है कि नहीं होगा, क्योंकि ये हस्तक्षेप होगा न्यायपालिका के काम में। तो जो न्यायपालिका कर रही है वो हस्तक्षेप है विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में। और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये जो फैसला है इसका दूरगामी असर बड़ा खतरनाक होगा। अगर कोई राज्य, उस राज्य की विधानसभा, जो भी सत्तारूढ़ दल है उसका बहुमत होगा, जाहिर है, वो प्रस्ताव पास कर दे कि वो भारत से अलग होना चाहता है और गवर्नर रोक दे और राष्ट्रपति के पास जाए वो भी रोक दे और 3 महीने तक उसका फैसला ना हो, क्योंकि अगर रिजेक्ट करके भेजेंगे तो दोबारा पास करके भेजा जाएगा तो उनको मंजूरी देना मजबूरी हो जाएगी। तो क्या ये फैसला जो है देश के हित में होगा? अगर गवर्नर या राष्ट्रपति रोकते हैं किसी विधेयक को जो विधानसभा से या लोकसभा से पास हुआ है, संसद से पास हुआ है, तो उसकी वजह होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आती है, उसका कानूनी आधार होना चाहिए, औचित्य होना चाहिए। लेकिन उनको निर्देश देना, इस मामले में भी, इरफान सोलंकी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट को निर्देश दे सकते हैं कि वो 6 महीने के अंदर फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को किसी मामले में समय सीमा के अंदर फैसला देने का निर्देश कैसे दे सकता है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कोई लोअर कोर्ट तो है नहीं जिसके बारे में जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्देश दे सके। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी जो है पिछले हफ्ते ही एक मामला ऐसा भी आया जिसमें मुकदमे की फाइल पेश की गई कोर्ट में और उस फाइल में कोई कागजात ही, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। ऐसा भी मामला आया कि जिसके नाम से याचिका दायर हुई है, मुकदमा दायर हुआ है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई मुकदमा दायर ही नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। जब खोज हुई कि भाई ये कौन है जिसने ये याचिका दायर की है, तो पता चला ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो जिस तरह का मजाक बना दिया गया है पूरी न्याय प्रणाली को, जिस तरह से देश की न्याय प्रणाली और खास तौर से सर्वोच्च अदालतें सनातन धर्म के खिलाफ लगातार टिप्पणियां कर रही, फैसले तो दे ही रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। उससे समझ में आता है कि इस देश में जो लोग भी न्यायपालिका में पहुंचते हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं।